पर है, दिल्ली मैनेजमेंट भी है, ये उनसे मैडम कंसीडर कर सकती है जी। मैं अकेला कैसे करूं? यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हमारी संस्था के दूसरे स्कूल ही नहीं ले रहे तो हम कैसे लेंगे? अगर हम लेंगे तो ये लगेगा कि वे जानबूझ के तानाशाही दिखा रहे हैं। तो ये मैडम की गलत बात है। जब आपकी संस्था कहीं नहीं ले रही तो आप अपनी मर्जी से क्यों खाम खा के अनाउंसेस ले रहे हो, बेमतलब का झगड़ा करा रहे। और जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है उनका भविष्य खतरे में है, और सदमे में किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये मैडम जिम्मेदार है। आज पेरेंट्स की चिंता नहीं है, आज बच्चों की भी चिंता है। हर बच्चा हर बात को फेस नहीं कर सकता, जैसे हर आदमी हर बात को फेस नहीं कर सकता। क्लास में उठाते अगर इस सदमे से, इस परेशानी से, इस तनाव से किसी बच्चे की जान चली गई तो कौन जिम्मेवार होगा? ये मैडम जिम्मेदार होगी। और जा सकती है जिस तरह का मोहल्ला स्कूल में इन्हें बना रखा है। अगर कोई भी नियम, सुनो, कोई नियम है, कोई कानून है, कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून को सब मानते हैं और कानून को मानने वाले ही खड़े हैं सब, लेकिन कोई अपनी मनमर्जी करे और शिक्षण संस्थान पे करे, वो और भी शर्मनाक बात है। शिक्षा के, एजुकेशन के जो सेंटर सरकार ने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि भारत के हमारे जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य बनाए। इस भारत के निर्माता कहा गया हम। तो शिक्षा के स्थान पे अगर कोई मनमर्जी अकेला कर रहा है तो और बुरी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मैडम से भी मिलूँगा और हमें इसमें डी साहब से मिलना होगा, उनसे भी मिलेंगे कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम यदि ये हरियाणा सरकार के नियम को फॉलो नहीं करे, जिस तरह की बात डीओ साहब के माध्यम से आई है, वीडियो साहब बोले हमारी भी नहीं सुनती। ऐसा कौन है देश में जो सरकार की, प्रशासन की नहीं सुनेगा? अगर कम से कम ये सरकार के जो नियम है उनको भी दूर रख रहे हैं तो अपनी जो संस्था है इनकी वो तो नियम मानने हैं। ये मतलब थोड़ी ना कि 50 लोग आ गए और पुलिस को बुला लिया तो इनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। इनके अधिकार खत्म नहीं होंगे। और ना कोई यहाँ हिंसा करने आया, ना कोई यहाँ झगड़ा करने आया, लेकिन अपनी बात रखने का इस प्रजातंत्र में सबको हक है, सबको अधिकार है। कम से कम ये एक निर्णय तो लें कि हमारे डीएवी के जितना स्कूल पानीपत में और करनाल में है, यदि वो लेंगे तो मैं लूंगी। कम से कम यहाँ तक तो आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा ये बात, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ तक भी नहीं आएगी तो फिर ये बिल्कुल तानातनी है, बिल्कुल तानाशाही है, और ये यहाँ स्कूल में से चलेगी नहीं बात। और एक दिन से नहीं जी, 3 महीने से कंटिन्यू फीस जमा बच्चों के भविष्य का एंड पे है। एजुकेशन ईयर है वो बिल्कुल एंड पे है और यहाँ बच्चे पहले ही तनाव में है। आज आप देखते हो प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी कहते हैं जब बच्चे पेपर देते हैं सबको पता है कि थोड़ा तनाव होता है, और ऊपर से एक तनाव ये आ जाएगा कि आप पेपर ही नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। इसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि इतने तनाव में किसी माँ बाप को और बच्चे की कोई जान माल की हानि होगी तो उसकी जिम्मेदार स्कूल की प्रिंसिपल होगी। जिस तरह की तानाशाही ये चला रखी है, लोगों की बात सुनो और उसका हल करो। हम भी साथ हैं, हम इस स्कूल के साथ नहीं है। तो आपसे भी ये अनुरोध है कि आप भी उनको ये समझाओ, मैडम देखो ये बात सही नहीं है आपकी। लोग तो प्रदर्शन करेंगे, लोगों को कोई रोक नहीं सकता लोकतंत्र में। ये लाखों आदमी देश में कर ही नहीं रहे हैं किसी, तो ये भी करेंगे। इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में छोड़ रखे है, हो ही नहीं सकता। देखो बच्चे नहीं आओगे तो फिर ये क्या कर लेंगे? कोई स्कूल के विरोध में नहीं है, लेकिन ये संस्था वाली बात तो इनको माननी पड़ेगी कि मेरे स्कूल की जो संस्था है डीएवी पब्लिक स्कूल, अगर वो कोई नहीं लेगा तो फिर मैं भी नहीं लूँगी। और ये तो एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है। इसके बावजूद भी कोई ये कहे कि नहीं मैं तो लूँगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी तानाशाही दिखा रही है, अपना हिसाब दिखा रही है कि स्कूल में वो होगा जो मैं चाहूँ नहीं होगा, जो नियम और कानून है वो। एक और बात कह रही कि भाई जिस भी बच्चे का पेरेंट्स है अपनी समस्या को फेस करेगा मीडिया में और उसमें, मैं उसके बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी और उसको एग्जाम नहीं देने दूंगा। हाँ वही मीडिया के सामने मैं फीस जमा कराने आया जी। मेरे को ये बोला 64,600 रुपये इकट्ठे जमा कराओ एक साथ, नहीं तो आपके बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आप। और भी बताओ भाई कौन से ऐसा जी एक कमेटी बना लो, कमेटी बना के मैडम से बात करो जी, भाई साहब चलेंगे साथ में, ठीक है जी। मैडम से कहो जी आप कमेटी से। हाँ ऐसे चूर साहब भी आए हैं, मोर साहब हाँ, तो जो है ना अपना 5-6 आदमी होगी जो है ना, कमेटी बना लो।
और मैडम जी के पास चलते हैं, बात करा देते हैं। ठीक है, बात तो बात ही नहीं कर दीजिए तो। और मतलब जो भी कार्य करना है शांति से करना है। ठीक है, शांति ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं करना, नहीं शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्वक ही करेंगे। हाँ जी। इन लोगों का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब ये हमारे साथ कोई जाति ना हो। जो नियम कानून है उसके मुताबिक आप काम करो। हमारे बच्चों को पेपर में आप पैसे लो, फीस लो, जाति नहीं होगी किसी के साथ। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। नहीं, ठीक है, समझे, ये सिर्फ अपनी बात तो ठीक कहने है। का सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं और अपनी ठीक है शांतिपूर्वक बात करो, कमेटी बना लो, मैडम जी से बात करा देते हैं आप। हमने किसी की जरूरत नहीं ठीक है, कोई 5-6 मेंबर कमेटी बना लेंगे जी। चार आदमी मानना तो पड़ेगा जी। हम है ना ट्यूशन फीस जमा करने आ रहे हैं। सुनो, हम लोग है ना ट्यूशन फीस जमा करने आए हैं यहाँ पे। मैडम ले नहीं रही है ट्यूशन फीस हमारी, ले लो, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। बार बार बात करते रहो। चलो ठीक है, उसके लिए कमेटी है हमारी, बात करते रहो। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। 2 महीने की फीस हमारी बाकी है, जनवरी की, उसकी फरवरी की और मार्च की। हमारी 3 महीने की बाकी है। हमारी फीस ले लो, हमारे बच्चों को हरास ना करो, उनको परेशान ना करो, उनको पेपर देने दो, उनका साल खराब ना करो। राजेश कुमार नाम है मेरा, गाँव सुताना। कोई नहीं सर, टेंशन नहीं लो। इतनी संख्या में पेरेंट्स आए हुए हैं और जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी वो भी इसी के रिगार्डिंग ही आई थी। स्कूल से फीस के रिगार्डिंग ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं, ये एनुअल फीस, डेवलपमेंट फीस, इस तरीके की फीस ले रहे थे। क्योंकि हमारे साथ कुछ पेरेंट्स आए, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या कुछ मामला है? जो परसों भी आए थे आप लोग, कुछ एडमिशन ट्यूशन फीस तो हम दे रहे हैं, जो एनुअल चार्ज है वो लॉकडाउन वाला, वो बैंक साल वाला वो मांग रहे हैं, वो हम दे नहीं रहे। वो आप ये मतलब ट्यूशन फीस कट मार कट। क्या उसका कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? सर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। हम यहाँ पर फीस भरने के लिए आए हुए हैं, 3 महीने से हम आने लग रहे हैं। हमारी फीस जमा नहीं की जा रही है। हमारे से डेवलपमेंट फंड के नाम से 17,000 दिए जा रहे हैं, साथ में 1200 रुपये डायरी के मांगे जा रहे हैं। एक संस्था है अखिल भारतीय स्तर की, कहीं पर भी डीएवी स्कूल ने एनुअल चार्ज नहीं लिए हैं। हर स्कूल डीएवी और अन्य स्कूल सभी सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं और गवर्नमेंट का निर्देश भी सिर्फ ट्यूशन फीस का ही है। हम यहाँ पर ट्यूशन फीस जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे से ना तो बात करते हैं और ना हमारी फीस जमा करते हैं। और हमारे बच्चों का जी भविष्य आखिरी पे है। 1 महीने के उस पर हमारे बच्चों की 1 साल खराब हो जाएगी और इसलिए हम मीडिया से भी निवेदन करते हैं और सरकार से भी और यहाँ संस्था से भी कि हमारे बच्चों के भविष्य पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ मैडम हाँ, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो भी हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या अभी तक आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है? स्कूल से क्या कुछ बातचीत चल रही है? मैम हम सर 3 महीने फीस मैंने सारी फीस में हमारी क्लियर है। जनवरी, फरवरी और मार्च फीस हम देने आए थे, बच्चों के हाथ भी भिजवाया। तो उन्होंने कहा पहले एनुअल चार्जेस आप पूरा पे कीजिए, इसके बाद फीस में, नहीं तो आपको हम पेपर में नहीं बैठने देंगे। बच्चों को भी घर क्लास में आके भी उन्होंने यही टॉर्चर किया। फिर बच्चे ने घर पे जाके कहा मम्मी पहले आप फीस जमा करवाओ, नहीं तो हम इस क्लास में नहीं जाएंगे। बच्चों ने ये बोला कि यदि आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो हम स्कूल में नहीं जाएंगे। तो प्रिंसिपल मैम से बात हुई? हाँ जी, आए थे पीछे 2-3 दिन पहले हम आए भी थे, उनसे बात भी हुई। इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि हम एनुअल चार्जेस के साथ ही जमा करेंगे, आपके ड्यूज जो पीछे हैं वो क्लियर करवाएंगे, उसके बाद ही हम फीस जमा करेंगे। हम तो इस समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं? बच्चों के है कि फीस ले जाओ, मतलब उनकी जो ट्यूशन फीस है बाकी इनका जो इकट्ठे हो भाई मान लीजिए ये मसला हो तो क्या थोड़ा जोर से, आप पढ़ते हैं? थोड़ा जोर से। आपका नाम? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। विनय गुप्ता जी, जो जिला परिषद
वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं। साथ में इनके पेरेंट्स की अगुवाई करते हुए प्रिंसिपल मैम से मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी चलो अंदर किस तरीके से बातचीत वो रिस्पेक्टेड हैं। आप लोग बाहर खड़े थे, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप लोग कब इधर आएंगे और हम बात करेंगे। इतनी ऑफिस में जगह नहीं है, नहीं तो हम आपको बिठाते वहाँ पर बैठ के बात करते। देखिए, पेरेंट्स होते हैं, अपनी बात करते हैं। अभी परसों में आए थे एक सज्जन, और इस तरह से बोलना कि मैं स्कूल को ताला लगा दूंगा। देख, उनका बच्चा तो 12th में है, पढ़ के पास आउट हो जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स से और मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुना जाए। मैं अपनी अगली बात उसके बाद करूंगी। आप अपना माइक करेंगे सर आगे? बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो इधर शो कर दीजिए। वीडियो ऑडियो है, दिखा दो जी। अच्छा ऑडियो। ये वीडियो मैम शेयर कर दीजिएगा। जो पेरेंट ये चाहता हो कि डीएवी स्कूल को लॉक लगवा दो, तो आप ये सोचिए कि वो आपके बच्चों की शिक्षा के या किसी शिक्षण संस्थान के कितने हित में है। डीएवी थर्मल, उस दिन भी आप आए थे, मैंने आपको क्लियर किया था, इज़ एन लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशन। ये किसी लाला जी की दुकान नहीं है। माई सेल्फ एज प्रिंसिपल और मेरे साथ जितने मुलाजिम स्कूल में नौकरी करते हैं, हम सब एम्प्लॉई हैं स्कूल के और संस्था के नियमों से बंधे हुए हैं। संस्था हरियाणा सरकार के नियमों से बंधी हुई है। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 30/6 को, 1/10 को उसकी अमेंडमेंट की गई थी। 1/10 की अमेंडमेंट को डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 3 फरवरी को 30/6 और 1/10 के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए एक डायरेक्टरेट इशू किया। 4 फरवरी को डीओ पानीपत ने उसे एंडोर्स किया। उसी के अनुसार डीएवी थर्मल स्कूल फीस ले रहा है। रादर सरकार ने ये कहा कि 20-21 में 19-20 वाली फीस ली जाएगी। कुछ आप पेरेंट्स हैं, आप जागरूक हैं, सारे नियम कानून आप जानते हैं। कुछ लोगों ने जानबूझकर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में इस मास की आड़ में बहुत कुछ प्रोवोकिंग मैसेजेस, बहुत सारी ऑडियोज डाली। वहाँ पता चल गया, गलती से कुछ लोगों ने हमें भी ऐड कर दिया, प्रिंसिपल मैम इस ग्रुप में है, उसको निकाल दीजिए। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे जो पीछे वो लोग जिनकी थर्मल में नहीं चली, उन्होंने इस तरह के ग्रुप बनाकर लोगों को प्रोवोक किया। परसों भी हमारे पास लिस्ट है उन लोगों की जो छठबुइया नेता हैं, जिनकी राजनीति थर्मल में नहीं चली और उन्होंने स्कूल में आकर अनरेस्ट किया। आप कुछ लोग फर्श पे बैठे, ये डर बहुत इंसल्टिंग है एक टीचर्स के लिए। खड़े हो गए कि हम उठकर क्लासेस में जाएंगे, बच्चों को बाहर निकालेंगे। मेरा बच्चा स्कूल में उस दिन भी पढ़ रहा था, आज भी पढ़ रहा है। बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है। इमीडिएटली हमें थर्मल से, चौकी से पुलिस को बुलाना पड़ा। आज वो सज्जन चुप खड़े हैं जो उस दिन बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मुझे हैरानी है कि वो इतना चुप क्यों खड़े हैं। वो गलत स्टेटमेंट देना, कि धमकी देना, मेरे बच्चे के प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, मुझे धमकी मिली है। जब ये कहा गया, आप सामने लाइए। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रूव करके दिखाना वो एक अलग बात होती है। वो इल्ज़ाम लगाया जाए जिसे आप प्रूव कर सकें। डीएवी थर्मल आज भी डंके की चोट पे ये कह रहा है कि सरकार के नियमों के अनुसार डीएवी थर्मल फीस ले रहा है और नियमों की पालना करना डीएवी थर्मल का नियम है। आई जाए, इनमें से जितने लोग खड़े हैं, क्या सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? आपके पास लिस्ट सामने आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए सामने आए हैं। बाकी बात जो दूसरे स्कूलों का हवाला दिया जाता है, उस चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हर स्कूल एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, चाहे वो डीएवी की कोई भी संस्था हो। 900 संस्थाएं हैं। हर स्कूल अपना फॉर्म 6 अपने इनकम एक्सपेंडिचर के साथ, बैलेंस शीट के साथ सरकार से पास करवाता है।
किसी स्कूल का क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो अपने स्टाफ को कितनी सैलरी देता है, कितनी उसकी फीस आती है, कितने खर्चे होते हैं, उसके अनुसार किसी भी स्कूल की फीस निर्धारित की जाती है। उसी तरह डीएवी थर्मल की निर्धारित की जाती है। बहुत सारे स्कूलों की लिस्ट है विनय जी, जो क्या करते हैं, जो सरकार से फीस एक इनकम पास होती है, एक्स इनकम, उसको 12 से डिवाइड करते हैं और उसको मंथली फीस की फॉर्म में ले लेते हैं। डीएवी थर्मल सिंस बिगिनिंग 34 साल से ये करता है। उस इनकम को जो सरकार से पास होती है उसका एक पार्ट एनुअल इनकम की फॉर्म में लेता है और बाकी इनकम को वो मंथली की फॉर्म में लेता है। फीस वही है जो फॉर्म 6 में पास हुई है। रादर 19-20 के फॉर्म 6 से भी 600 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये 3 कैटेगरीज हैं, उससे 19-20 की फीस से भी कम फीस चार्ज की जा रही है। रादर डीएवी थर्मल एक संस्था है जिसने अनाउंस किया कि 21-22 अगले सेशन में भी 19-20 वाली ही फीस ली जाएगी। अननेसेसरली परेशान करना, बच्चों में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये वक्त नहीं है। 1 मार्च से मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। आपके इस तरह के बिहेवियर से स्कूल का समाज में अनरेस्ट फैलता है। डीएवी संस्था ने जिन थर्मल कर्मचारियों को कंसेशन दिया जा रहा था और वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुए हैं, विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोसीड कर दिया है, उनका कंसेशन विड्रॉ भी किया जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। सारे सर्कुलर, चाहे वो 30/6 का सर्कुलर है, चाहे वो 1/10 का सर्कुलर है, चाहे वो डायरेक्टरेट ने एंडोर्स किया, चाहे उसको डीओ पानीपत ने फर्दर 4 फरवरी को एंडोर्स किया, वो सारे सर्कुलर्स हमने नंबर के साथ पेरेंट्स को लिखकर भेजे हैं। एक ही बात को 10 बार पूछेंगे तो भी जवाब यही है कि स्कूल नियमों के अनुसार फीस ले रहा है। आप 10,000 बार पूछेंगे तो भी जवाब यही है कि स्कूल नियमों के अनुसार फीस ले रहा है। डिसाइड आपने करना है, बच्चा आपका है, भविष्य आपके बच्चे का है। ये वक्त बच्चे को पढ़ाने का है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति स्कूलों में नहीं की जाती। मैडम एक सेकंड मैडम, पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बात कहना है कि हमारे से एडमिशन फीस ली जा रही है। एडमिशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ली जाती है, जबकि हरियाणा सरकार ने और डीओ पानीपत ने ये लिख के दिया है कि आप पहली बार 6ठी, 9वीं और 11वीं में एडमिशन फीस ले सकते हैं, पर डीएवी थर्मल उसके अनुसार भी एडमिशन फीस नहीं लेता। एडमिशन फीस एक बार ली जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बार बार नहीं ली जाती। बाकी जो फीस है जो सरकार से अप्रूव कराई गई है, उसको जो सरकार से अप्रूव कराई गई है, गुप्ता जी, मैं स्कूल का लीगल एडवाइज़र होने के नाते एक बार मेरे संज्ञान में आई है ये बात कि कुछ लोगों द्वारा अभी भी जो लेटर है उसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के पेश किया जा रहा है और कुछ पेरेंट्स को शायद नहीं पता है। एक बार हमारा स्कूल की तरफ से फ़र्ज बनता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो आपकी बातचीत है वो आप मैंने सर एक सेकंड सर। हाँ जी सर, डीएवी की संस्था यहाँ पे थर्मल में नहीं है और कहीं भी है? हाँ जी, पूरे इंडिया में है। हाँ जी। डीएवी मैम पुलिस लाइन करनाल, वहाँ पे भी बात हुई है। वहाँ पे हमारे रिलेटिव भी जॉब करते हैं, जो टीचर एज स्टाफ है, तो उनसे भी बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई एडमिशन फिर एनुअल चार्ज नहीं हुए हैं। दिल्ली में मैम मेरे रिलेटिव है। इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। Yes, ma'am. हर स्कूल का फॉर्म 6 इंडिपेंडेंट होता है, हर स्कूल का। मैम आप एक बात देखिए, एक बार अपने गुप्ता जी बात करें। प्रधान जी रुक जाओ भाई, गुप्ता जी बात कर रहे पीछे रहो, बात सुनो। आपने पूरे विस्तार से सारी बातें कही। आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा भी पूरे इलाके का और हमारा खुद का भी इस स्कूल से, इस संस्था से बहुत लगाव रहा है। बिल्कुल रहा। 35 साल से स्कूल यहाँ चल रहा है। ये इन लोगों के सहयोग के कारण आज इतनी बड़ी संस्था और इतना बड़ा स्ट्रेंथ बना है, जिसकी प्रिंसिपल आप हैं, इसका नाम दूर दूर तक है।
और हमें ये पता है कि आज से पहले शायद कभी भी इस स्कूल में इस तरह का एजुकेशन या 150 पेरेंट्स इकट्ठे होकर कोई बड़ी समस्या, मैं समझता हूँ मेरे नॉलेज में, जैसे कि हम यहाँ से हैं और हर वक्त लोगों के दुख सुख में रहते हैं, तो कभी इस तरह की बात या इस तरह की नौबत आज से पहले नहीं आई। और स्कूल के प्रति हम सब का, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी बहुत लगाव है, बड़ी आस्था है और पूरे स्कूल का और आपका हम सब सम्मान भी करते हैं, क्योंकि स्कूल के जो शिक्षक हैं वो साफ शब्दों में कहा गया है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, निर्माता हैं, सब चीज़ें हैं और वो आदर गुरु का होता भी है। और किसी प्रकार की कोई हिंसक लोग नहीं है, कोई राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, ये पेरेंट्स हैं। और इनकी ये मांग है कि जो आपने बार बार कहा, नियम की बात है, नियम से ही इतनी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। और जहाँ तक शिक्षण संस्थानों की बात है, फीस इसलिए ली जाती है कि भी स्कूल के भी एक खर्चे होते हैं, परंतु हर शिक्षक संस्थान की पहली प्राथमिकता ये होती है कि बच्चों के भविष्य को बनाना है, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है और उनकी शिक्षा पे कोई किसी प्रकार की आँच ना है। बिल्कुल ठीक। उनका कोई भविष्य खराब ना हो हमारी किसी एक्टिविटीज़ से, हमारे किसी रूल से। रूल्स में भी अमेंडमेंट इसीलिए किया जाता है जब उस रूल्स का ये लगे कि इसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है, मैं उसमें आपकी बात चेंजिंग होती से है। 100% सहमत हूँ, 100% सहमत। और इसलिए जो आज पहले भी मैंने तो खैर किसी से पता ही लगा था, आज तो मैं जा रहा था तो साथियों ने रोक के अपनी बात रखी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैडम से मिलेंगे, बात करेंगे आप लोगों की जो समस्या है। हाँ जी। देखिए हर संस्था नियम से, कानून से चलती है, उसमें तो कोई शक है नहीं। बिल्कुल जी। और आपके स्कूल की जो इतने ये जो पेरेंट्स आए हैं ना, जो आपने बता तो कई बार दिया, लेकिन जब समस्या ही वही है तो डिस्कस तो उसी पे करना है। हाँ जी। ठीक है ना। अब जो ये फीस की बात है, इन्होंने ये कहा है कि जितना स्कूल पानीपत में है वो भी नियम से ही चल रहे हैं, बगैर नियम तो कोई चलेगा नहीं। बिल्कुल नियम से आपसे बड़े बड़े स्कूल हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ हैं, उनमें भी किसी स्कूल ने ये जो एनुअल चार्जेज है 17-18 हज़ार रुपये जो हमारा स्कूल ले रहा है, वो किसी भी स्कूल ने नहीं लिए। सर उसका जवाब मैं पूरी देना बात चाहूँ। सुनो आप, पूरी बात सुनो। ना तो उन्होंने लिए जिनके पर्सनल स्कूल हैं, जो आपको बताइए कोई लालाजी की दुकान नहीं है, जिन लालाजियों के स्कूल हैं जो फिर भी उनका नफ़ा नुकसान खुद का है, वो भी इस तरह के चार्जेस नहीं ले रहे और स्कूल खोल रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, नियमों को समझ के वो इसकी छूट कर रहे हैं। भाई चलो सरकार ने कोविड के लिए किया है, किसी भी तरह से किया है, पूरे विश्व पे संकट है, पूरे देश पे संकट है और सभी स्कूल वाले नहीं ले रहे, तो वो भी नहीं ले रहे जिनका डायरेक्ट लॉस प्रॉफिट डायरेक्ट। बिल्कुल। और जो इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कोई पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं खोल रखा है इन्होंने। बिल्कुल भी नहीं है सर, ये कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। बिल्कुल इन्होंने भी नहीं स्कूल है। इसलिए खोल रखा है कि जो एम्प्लॉइज थर्मल के हैं, आसपास के गांव के क्षेत्र के हैं, वो बच्चे यहाँ पढ़ें, कम पैसे में पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश का भविष्य उज्जवल करें। मैं आपकी बात से 100% सहमत ठीक हूँ सर। है। अगली बात जो है, अब आपकी संस्था है डीएवी पब्लिक स्कूल। हाँ जी। मेरा ये मानना है कि यदि उस बात को छोड़ भी दिया जाए कि भी जो दूसरे स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं और वो एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे, एक पल के लिए उसको अगर छोड़ भी दिया जाए, तो कम से कम हमें उस बात पे तो आना पड़ेगा कि हमारी जो डीएवी की और संस्थाएं हैं और स्कूल हैं, यदि वो भी नहीं ले रहे और फिर ये स्कूल ले रहा है, तो फिर उस पर कंसीडर करना पड़ेगा तो ये स्कूल क्यों ले रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी सर। हर स्कूल का सैलरी का एक्सपेंडिचर, उसके स्कूल का एक्सपेंडिचर, जो बच्चों के ऊपर खर्चा किया जाता है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरी हर चीज़ का ब्यौरा जाता है बैलेंस शीट में फॉर्म 6 के साथ। हर स्कूल का फॉर्म 6 एक वो फॉर्म है जो शिक्षण विभाग किसी भी स्कूल की फीस को निर्धारित करता है। वो रूटीन प्रोसेस है मैडम। हर स्कूल का इंडिविजुअल, ये मैं बताना चाह रही हूँ सर। वो मैं आपकी बात समझ गया, हर स्कूल का है, लेकिन इसी तरह हर स्कूल की, ये तो कोविड टाइम आया, जब कोविड टाइम नहीं भी था तो फिर तब भी हर स्कूल की फीस तो अलग अलग है। तब भी था, मैं भी इसी बात को कह हर रहा हूँ। स्कूल की फीस तो अलग अलग है सर। ये अब की बार स्थिति अलग है ना मैडम। इस स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया, जो सरकार से फीस पास करवाई फॉर्म 6 में, वो सपोज 50,000 रुपये पास कराई, 50,000 को 12 से डिवाइड करके उसको मंथली में ले लिया।
मैं एक बहुत रिस्पेक्टेड स्कूल की, प्रेस्टीजियस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मुझे यहाँ शोभा नहीं देता इस मंच पे खड़े होकर उन स्कूलों के नाम लेना। मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। लेकिन हर स्कूल की, चाहे डीएवी संस्थाएं हैं चाहे नॉन डीएवी संस्थाएं हैं, सीबीएसई है चाहे प्राइवेट है, ऐसे भी स्कूल है। जब कोविड टाइम आया था बहुत सारे स्कूलों ने ये कहा था हम इस साल फीस ही नहीं लेंगे, हम 6 महीने की फीस माफ कर देंगे। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन वो उस बात में फर्क है, वो किसी ने किया, लेकिन अब सब ले रहे हैं तो सब दे रहे हैं। हाँ जी, आपकी हायर अथॉरिटी भी है, दिल्ली में बैठी है, आपने उनसे डिस्कस किया बिल्कुल कि स्कूल में एजिटेशन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। और ये भी कह रहे हैं भी दूसरा डीएवी पब्लिक स्कूल जो हमारा पानीपत में भी है, करनाल में भी है, हमारे पास और कोई भी नहीं ले रहा। हमारे पास जो इमीडिएट बैठे हैं ना पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो मॉनिटर करते हैं। वो तो है, लेकिन आपकी एक मैनेजमेंट भी तो है। हमारी मैनेजमेंट है, वो हर चीज को मॉनिटर करती है। मेरा एक कहना इसमें, हाँ जी, अब ये जो पीरियड है, हाँ जी, ये ऐसा टाइम है कि बच्चों पे तनाव है पेपर देने का भी, ऊपर से पढ़ाई भी नहीं हुई, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन में जितना हुआ है, ऑफलाइन में जितनी बेस्ट हो सकती काफी। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बच्चे तनाव में हैं। वो अलग बात है कि सरकार ने ये प्रमोटेड ईयर मानना है, नहीं कोई प्रमोटेड ईयर सरकार ने नहीं माना। सरकार ने कहीं प्रमोटेड ईयर अनाउंस नहीं किया। गलत स्टेटमेंट में हम ही नहीं भरूंगी, सुनो मेरी बात, गलत स्टेटमेंट नहीं देंगी सर। सरकार ने डेट शीट जारी कर दी है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के स्कूल है चाहे सीबीएसई के, हर क्लास का पेपर होगा। प्रमोटेड ईयर का मेरा मतलब ये है कहने पेपर के बेस पर ही, बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पर ही उसको प्रमोट किया जाएगा। 1000 स्कूल के बच्चे 1000 बच्चों को फेल तो किया नहीं जाता। नहीं, ऐसा सरकार ने कहीं नहीं कहा। सरकार ऐसे नहीं ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा, एक्चुअल पेपर होगा। एक्चुअल पेपर की डेट शीट हरियाणा बोर्ड ने, पेपर तो होगा ही होगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा। जो एक्चुअल नंबर आएंगे उन्हीं के बेसिस पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है, प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ गई है। डीएवी थर्मल, किसी भी बच्चे के मन में ये दुविधा ना रहे, जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पेपर में निकल कर आएगी उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डीएवी थर्मल जब सरकार के आदेश आए 19 दिसंबर से 21 दिसंबर से हमने प्री बोर्ड एग्जाम भी लिए और रेगुलर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं अपने 10th और 12th के बच्चों के भी सीबीएसई में बेस्ट रिजल्ट्स देने अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मेहनत है, आपके स्टाफ पे विश्वास है, आपको अपने स्टाफ पे विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। स्टाफ डीएवी थर्मल में रेगुलर स्टाफ है। मैम, मुद्दा रिजल्ट का नहीं है, मुद्दा परिणाम का नहीं है, मुद्दा है एक फीस का। मुद्दा आप 10 बार पूछेंगे, 10,000 बार पूछेंगे। मैंने आप उस दिन भी आए थे, मैंने यही स्टेटमेंट दी थी कि डीएवी थर्मल सरकार के ऑनरेबल हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार फीस ले रहा है, उसी के अनुसार फीस ले रहा है। आपसे मैनेजमेंट से बात हुई या नहीं हुई? आप सुनो यार, आराम से, हमारी आराम से बात करो। हमारी मैनेजमेंट रेगुलरली स्कूल की सब एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। सारी बात आप किया एनुअल फीस नहीं देंगे, 2 बात सुन लो हमारी। हाँ, मैं नहीं देंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। एसएलसी दे दो फिर हमारी एसएलसी दे दो। काल है मैम, सारे देश में हम स्कूल पर नहीं पढ़ी, आप पूरे देश पे पढ़ी है। फीस के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं समझ आई, आप किसी लीगल एडवाइजर से समझ लीजिए। आप एक बात बताओ मैम, एनुअल चार्ज किसके लिए जाता है? सुनो भाई, सब कुछ ही ले लोगे तो कोविड का असर आपके ऊपर तो नहीं हुआ, आप तो पूरा ही ले रहे हैं। घर बैठे बच्चे ले रहे हो आप, उस बच्चे से आप एक मिनट उस भाई, ऐसा है, परसों में हम आए थे, मेरे ऊपर बार बार वो कटाक्ष हो रहे हैं कि पेरेंट्स ने ऐसे किया वैसे किया। हमने कुछ नहीं किया। हम आज भी मैडम से एक ही बात कर रहे हैं कि मैडम चलो, आपकी मैनेजमेंट है, आपका अपना रूल है। मेरा अपना रूल नहीं है, सरकार का नियम है। सरकार को मैं कौन रूल बनाने वाली? एनुअल चार्ज का सरकार का हमारी नहीं है इसी। सुनो भाई, सुनो जी, अरे सुन तो लो। सुनो भाई, मीडिया के माध्यम से आप हमें एक बात बता दो कि यदि पेरेंट्स आपको एडमिशन फीस नहीं देंगे, क्या आप उसके बच्चे का प्रैक्टिकल और एग्जाम देने देंगे या नहीं देने देंगे?
हमारी सिर्फ ये बात है। क्लियर कर रखी क्या हमारे बच्चे दे सकते हैं? नहीं हम फीस देने के लिए आए हुए हैं। चार्ज के नाम पर बच्चों को क्या सुविधा दी? आपने एनुअल चार्ज किस लिए लेते हैं? स्कूल को चलाने के लिए, सुविधा देने के लिए। आपने पूरे साल बच्चों को बिजली नहीं दी, बच्चे को पानी नहीं दिया, बच्चे को लाइट नहीं दी, कोई खर्चा नहीं दिया, कोई स्विमिंग का नहीं आया, कोई ग्राउंड का नहीं आया, तो आपने क्या सुविधा दी? तो वो सुविधा के लिए एनुअल चार्ज होता है मैम। रही बात डायरी की, पूरा साल जा चुका है, क्या आपने डायरी दी? अब साल खत्म हो चुका है, अभी बताओ मैम, बच्चे अभी स्कूल में नहीं आ रहे हमारे। न्यूज़ लेटर, सुनो, तीनों चीजें हमारी ऑनलाइन मैनेजमेंट में अवेलेबल है। आपने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, हमारी तो ये मांग है। मैम आपने सुविधा नहीं दी तो आप पैसे किस चीज के? ट्यूशन लगा के पढ़ाए मैडम, आपने पे भी कोई आंचना है, स्कूल की जो 7-35 साल में बनी है ना, उस पे भी कोई आंचना है, और बच्चे जो तनाव में है, पीछे कुछ नहीं होया, आगे भी कुछ नहीं होगा। और कोई डीएवी नहीं ले रहा। बात अब की है मैम, अपनी मैनेजमेंट से बात चल रहा था, करके सब दे रहे थे एनुअल चार्ज, आगे भी देंगे, लेकिन ये सरकार की साल की बात है। बच्चे को अपनी सुविधा नहीं इससे पहले तो कभी आया नहीं। एक मिनट प्लीज। क्या मैम जो पेरेंट्स अभिभावक पेरेंट्स उस दिन भी स्टेटमेंट दी गई थी, 1200 रुपए की डायरी दिखा रहे थे। मेरे भाई ये एक संस्था का स्कूल है, हमारी 1200 क्या 700-800 में डीएवी एजुकेशन बोर्ड की किताबों के सेट आया जाया करते हैं। बुक्स की बात कर रही हूँ मैं। डायरी 1200 रुपए की नहीं है, डायरी, सिलेबस, मैगजीन। अब ये कोरोना काल था, प्रिंट नहीं हो पाई। प्रिंट नहीं होने की वजह से जब हमने ऑनलाइन पढ़ाया, वेबसाइट पर ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके ऊपर सारे ई लेक्चर्स हैं। वहीं हमने ई डायरी, मैम सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्या दूसरे डीएवी स्कूल एनुअल चार्ज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? दो बात हो रही है। देखिए, मैं किसी दूसरे की, जैसे हर पेरेंट अपने बच्चे की जिम्मेवारी ले सकता है, मैं एज प्रिंसिपल डीएवी थर्मल की जिम्मेवारी लेकर बोल सकती हूँ। डीएवी थर्मल में सरकार के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सारे नियमों की पालना की जा रही है, डायरेक्टरेट के नियमों के अनुसार ही फीस ली जा रही है। आप 10 बार पूछेंगे, 10,000 बार पूछेंगे, जितनी बार पूछेंगे। नहीं, फार्म 6 तो आपने ही दिया जी, फार्म 6 तो आपने ही बना के दिया ना, कितने रुपए हमारा खर्चा है, आपने अप्रूव किया है। सरकार मैम अभी एक परिजन बोल रहे थे, यदि वो एडमिशन फीस के अलावा जो एनुअल फीस है या जो भी अदर चार्जेस है वो नहीं पे करते हैं तो उनके बच्चे को एग्जाम देने या प्रैक्टिकल। बताइए सर, स्कूल का काम बच्चे को पढ़ाना है, पेरेंट्स का काम बच्चे की रेगुलर फीस पे करना है। अगर कोई एक भी हाथ पीछे खींचेगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे बताइए। स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाने में भी 2 मीडियम से पढ़ाई करवाई। हमने ई लेक्चर्स भी देखिए, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं, आप लोग बिना मास्क के ऐसे ग्रुप बनाएंगे, तो मेरे पास तो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। आप अपना थोड़ा संचार मैडम ये प्रिंसिपल साहब, आप ये देखो, पेरेंट्स से अभिभावक से आपकी सीधी बात हो रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें आप एक निर्णय ले सकते हैं कि क्या डीएवी स्कूल दूसरे अन्य या ये संस्था उन डीएवी से अलग है? जी नहीं, डीएवी थर्मल डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी एंड ट्रस्ट की एक इकाई है, और सभी डीएवी चाहे वो स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं अपनी संस्था से बंधे हैं। लेकिन हर स्कूल के इनकम एक्सपेंडिचर, उसकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उसका फीस स्ट्रक्चर एज पर फॉर्म 6 डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। अगर एक संस्था की बात होती तो ऑल ओवर इंडिया सभी स्कूलों की फीस सेम होती। सेम नहीं होती। फीस का नहीं है झगड़ा, आप बात को समझो। आपके स्कूल की फीस दूसरे डीएवी से 100 रुपए ज्यादा है, वो नहीं है मैटर। 100 रुपए ज्यादा है या 1000 रुपए कम है, उससे कोई फर्क नहीं कर रहा। एनुअल चार्जेस हैं और मंथली फीस है, वो मिलकर ही फीस बनती है। ऐसा नहीं है एनुअल चार्जेस फीस नहीं तो है। एनुअल चार्जेस तो पूरा स्कूल ले रहा है, एनुअल चार्जेस एनुअल चार्जेस का अलग से आपने कॉलम बना के ये तो है, तो वो फीस ही आपको 35 साल से सारे अनाउंसेस देते आ रहे हैं, और आगे भी देना है, इन्होंने आगे भी देना है, कोई मना ही नहीं है। अगला साल अभी अप्रैल को शुरू हो जाएगा,
जो 17,000 रुपये आप ले रहे हो वो पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। CBSE में छोड़ दो। आज यदि इस साल दूसरा DAV नहीं ले रहा तो फिर आप भी क्यों ले रहे हो? आप भी इनको ये कभी हम उनसे अलग थोड़ी ना है। आप भी एक माँ हो जी, बड़ा दिल करके जी, आप माता पिता के साथ खड़े हो जी, आप अपने मैनेजमेंट के साथ हमारे साथ खड़े हो, आप बड़ा दिल करो जी, आप भी एक माँ हो, आप भी एक माँ हो जी, आप भी बच्चे हैं जी, आप बड़ा दिल करो जी, सभी ये रिक्वेस्ट आप हमारे साथ खड़े हो जी, मैनेजमेंट को कहो भाई आप इनकी मांगे मंजूर करो, आप हमारे साथ खड़े हो जी, इनकी जायज मांग है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी हूँ, इनकी मांग जायज है। पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि एज प्रिंसिपल मैंने ही अपनी मैनेजमेंट को प्रपोज किया था कि DAV थर्मल में हम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में 19-20 वाली फीस लेंगे। मुझे पानीपत तो क्या इंडिया का कोई एक स्कूल बता देना जो 21-22 में आकर 19-20 की फीस लेने की अनाउंसमेंट आज कर चुका है। जो आप अच्छा कर रहे हो ना उसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन आज सब ये रिक्वेस्ट जो लेके आए हैं 19-20 में फीस बढ़ाई गई है मैडम, जो फीस नहीं बढ़नी चाहिए थी। और अगर किसी पेरेंट के यहाँ रोजगार गया है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने पहले भी अनाउंस किया था, हमारे क्लास टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी कोविड रिलीफ का परफॉर्मा शेयर किया है, जिसको कोविड में देखे गए हैं पेरेंट्स। यहाँ फादर खड़े हैं, कितने लोगों को कोविड रिलीफ फंड का परफॉर्मा दिया गया था? जितने पेरेंट्स ने मांगा तो पूछ तो लेने दो, जितने पेरेंट्स ने मांगा उनको व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। मैं इससे ज्यादा पेरेंट्स ने नहीं करना चाहता। मैम लास्ट क्वेश्चन है जो पेरेंट्स का पहले भी किया था मैंने और अब फिर कर रहा हूँ कि यदि वो अदर चार्जेस नहीं दे पाते हैं तो उनके बच्चे एग्जाम दे पाएंगे? पूछेंगे 10,000 बार पूछेंगे, 10 लाख बार पूछेंगे। ऐसा है DAV थर्मल सरकार और संस्था के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सरकार के आदेश से हमारी SLC दे दो, SLC दे दो सब बस आप अपने कर लो, हम अपने बच्चे लेकर चले जाओ, ये क्या मतलब है जी? आप मर्जी करोगे फिर ये तो बदमाशी होगी फिर। ये शब्द नहीं, ये क्या मतलब है जी? SLC दे दो फिर आराम से आपने सुविधा नहीं दी, कैसे नहीं दी? हमने ट्यूशन फीस क्लियर कर रखी है, आप हमारी SLC दे दो। आप जब जो आप अपने स्कूल में सर को दरखास्त चलो हमारे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ और डायरेक्ट ऑर्डर भी है, मैडम नहीं मान रही। तो आपसे रिक्वेस्ट थी, ऐसा खतरनाक समय था, दुनिया के रोजगार जा चुके हैं, पूरे देश में क्या यही स्कूल है कि इसका स्ट्रक्चर है जहाँ 50 आदमी रिलीव कर चुके हैं, स्कूल के 50 आदमी रिलीव है। बच्चों को जो सुविधा दी है केवल ट्यूशन की सुविधा दी है, हर पेरेंट्स ट्यूशन फीस देने के लिए हमने मैडम से ये एक रिक्वेस्ट और करी है, जो पूरे देश के DAV करेंगे या स्कूल करेंगे वो आप हमारे से चार्ज कर लेना, हम उससे भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन आज 10 दिन के बाद अब फीस, 10 दिन के बाद फिर फीस, तो पूरे साल के बाद मैडम ने एनुअल चार्ज के नाम पे जो लगाया है उसके लिए मैडम से ये पूछना चाहेंगे क्या सुविधा दी है मैडम ने एनुअल चार्ज के लिए बच्चों को? जो ट्यूशन फीस दिया है, ट्यूशन दिया हमने, ट्यूशन फीस क्लियर, ट्यूशन फीस का कोई झगड़ा नहीं है, एनुअल चार्ज के लिए मैडम को कर रहे हैं। मैडम तो 2 रुपये बात है, एक असिस्टेंट इसका असिस्टेंट डायरेक्टर का एक लेटर है मैडम 30/6 को ये मॉडिफाई किया गया है कि आप ट्यूशन फीस के सिवा कुछ नहीं ले सकते। ये बिल्कुल लिखा है, 30/6 का है मैडम, ये लेटर भी आया आपको सारी 30/6 का लेटर। मैं एक बात कहता हूँ, सुनो लीगल एडवाइजर साहब, रुको मैडम जी, थोड़ी सी जगह सुनो मेरी बात, मैं बताऊँ आपने एक देसी बात जो हमारे सरों में कहते हैं, वो क्या कहते हैं लाख जाओ साख ना जाओ। सुनो यार बात, देसी बात ये है कि लाख जाए साख ना जाए। स्कूल की साख अव्वल है पूरे इलाके में, जिले में, आपके आने से चलो कुछ और अंदर सुधार भी हुआ है। आप इस स्कूल की साख की तरफ भी देखो,
सिर्फ 17,000 की तरफ ना देखो। 35 साल से जो लोग दे रहे हैं, 17,000 की तरफ नहीं देख रही, 35 साल से दे रहे हैं, इन लोगों ने आगे भी देना है। 17,000 की तरफ क्या, इतने लोग, इतने पेरेंट्स आपको बात कहने आए हैं कि आपके दूसरे स्कूल नहीं ले रहे, तो फिर ये स्वाभाविक सवाल उठता ही उठता है कि दूसरे स्कूल नहीं ले रहे डीएवी के। अब इस स्कूल हम ये चाहते हैं कि स्कूल की साथ में भी कोई आँच ना आए, इलाके के बच्चे संस्थान से वंचित ना रहे। और आप प्रिंसिपल हैं, देखिए आप ये संस्था का स्कूल है, आप यहाँ 2 साल रहेंगी, 1 साल रहेंगी, 5 साल रहेंगी, 10 साल रहेंगी, एक पीरियड है, किसी भी सुनो एक पीरियड है। हम ये चाहते हैं कि आपकी साख और स्कूल की साख पे और इनकी भावनाओं पे कोई ठेस न पहुंचे। आप इस बात को ऊपर मैनेजमेंट में करो। सर मैं मैनेजमेंट में कर चुकी हूँ। सब डीएवी थर्मल में रितु दिलबागी ने, चाहे वो डीएवी पुलिस लाइन में 6 साल नौकरी की है, चाहे यहाँ एज टीचर की है, या 2016 से दोबारा यहाँ एज प्रिंसिपल नौकरी कर रही हूँ, हमेशा सिर उठाकर इज्जत से नौकरी की है और इज्जत से ही नौकरी करूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए फ्रंट पे खड़े होकर नौकरी करती हूँ। तो मैडम सब पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मिनट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी लॉ और कानून एक तरफ करो। हम पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि जो एनुअल चार्ज है वो हमारे माफ करो और हमारे बच्चों को पेपर देने की परमिशन दे। पेपर के लिए उनको डिस्टर्ब ना करो। हम कानून को नहीं देते, ये सोच के भाई 35 साल से ये स्कूल में यही लोग चला रहे हैं। कानून को एक तरफ करने की ना मेरी पावर है, ना मेरी अथॉरिटी है। ये पेरेंट जो लॉ और कानून को एक तरफ करने की बात कर रहे हैं, मैडम मैं ये कह रही हूँ, मैडम जी आप इस बात पे क्यों नहीं आते? आप इनसे एसएलसी देते फिर आप लिया है कोविड आपने, मैडम जी हमारी तो सुनते नहीं, आपका लेक्चर नहीं सुनना दिया हमने। आप इतनी बात का जवाब दो। अगर आपकी पावर आपको नहीं इजाजत देती एनुअल चार्ज को माफ करने की, तो हमारी एसएलसी तो देने की आपकी पावर होगी, हमारी एसएलसी दे दो, हम अपने दूसरे स्कूल में पढ़ा लेंगे। बताओ इस बात का जवाब दो, इस बात का जवाब दे दो। एसएलसी देने के लिए एक परफॉर्मा अवेलेबल होता है। अच्छा। और एसएलसी के अनुसार भी सरकार का ये नियम है शिक्षण संस्थान का, जिस दिन आप एसएलसी अप्लाई करते हैं और जब तक आपका बच्चा एजुकेशन लेता है, वो ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेगा, तब तक के ड्यूज क्लियर करने होते हैं। चार्ज के लिए तो एसएलसी ले रहे हैं। आप क्या देंगे या क्या नहीं देंगे ये आपने डिसाइड करना है। हम आपसे सिर्फ बातचीत करने नहीं आए, इसका हल कराने आए हैं। मैम आज ये आप अभिभावक और आपसे सीधी बात हो रही है, इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर का जवाब की बात है। अगर ये पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई आप एसएलसी दे दो, तो उसमें आप पूरी फीस चार्ज करोगे? जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट है, बच्चा जहाँ तक पढ़ता है वहाँ तक की फीस लेनी होती है, हम वहीं तक की फीस लेंगे जहाँ तक बच्चा पढ़ा है। देखो मैम, फॉर्म 6 तो आपने दिया है, संशोधन आप कर सकते हो उसमें। नहीं गवर्नमेंट संशोधन मैं नहीं कर सकती। बात फॉर्म 6 की बात भी करते ना, 19-20 के फॉर्म 6 फॉर्म 6 की बात। 17,000 के गुणा करें तो मल्टी 5 करोड़ बना है, 5 करोड़ का रोड़ा है जी उसी का। नहीं कितने का 5 करोड़ में इकट्ठे करूंगी, सीधी बात है। 17,000 से गुणा करें ना, 2,500 बच्चे, 2,500 बच्चे हैं। आप ये 17,000 इज्जत बना रहे हैं संस्था में। आप इनसे पूछिए, इन्होंने कोविड रिलीफ का परफॉर्मा भर के दिया था। मैडम कोविड का फॉर्म की बात कर रही है ना, कोविड रिलीफ का पेरेंट्स ने भर के दिया है। ठीक है, कोविड का परफॉर्मा मैंने दिया है, पर उसमें मेरी कुछ सैलरी कम, 2 महीने की सैलरी मेरी कटी थी। तो मैडम का फोन आया कि आप इसको जस्टिफाई कर दो, आपकी सैलरी बहुत कम कटी, आपके तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो मैडम लाखों रुपए कटना चाहिए, जब असर पड़ेगा क्या? तो उसमें क्या छूट मिली थी आपको? वो छूट मिली, कोई रियायत नहीं मिली। अरे यार सुनो, आप उन लोगों की मांग सुन रहे हो, कंसीडर करोगे नहीं करोगे, एक तो ये जवाब चाहिए, जाना भी तो है यहाँ से। दूसरा जवाब ये चाहिए, सुनो भाई बात सुनो, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं सुनो मेरी बात, मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है ये पूछना आपसे। अगर ये सभी पेरेंट्स अपनी जो फीस है पूरे साल की वो स्कूल में जमा कराएं, और जो एनुअल चार्ज जो दूसरे स्कूलों ने नहीं लिए और वो ये ना दें, फिर इनके बच्चे पेपर में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? ये जवाब आप या सर नो में दो।
ये यस और नो में आपको देना पड़ेगा, प्रिंसिपल है। जब आप 17,000 ले रही हैं तो अगर क्वेश्चन आप ट्विस्टेड करके भी पूछेंगे तो भी एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरा जवाब यही है कि डीएवी थर्मल डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑर्डर 3 फरवरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिसको 4 फरवरी को डीओ पानीपत ने भी एंडोर्स किया, उसी के अकॉर्डिंग फीस ले रहा है। डीएवी संस्था हम आपके माध्यम से एक चीज पूछेंगे। बोलो, आ जाओ। भाई सुनो भाई, मैं तो स्पष्ट बता रही हूँ सर, मैं तो कुछ घुमा नहीं रही। जो डायरेक्टर आप 17,000 ले रहे हो ना, तो फिर आपने ये कहना पड़ेगा भाई 17,000 नहीं दोगे तो पेपर भी नहीं दोगे। हाँ ये हाँ बस। आपने बच्चों का भविष्य भी देखना और स्कूल की साख भी देखनी है। मेरे लिए मेरे बच्चे का भविष्य और स्कूल की पहले नंबर पे मेरे बच्चे का भविष्य बिल्कुल होना चाहिए, पहले नंबर पे मेरे बच्चे का प्रैक्टिकल भी करो ना मैडम थोड़ा। उसको बच्चे को ऐसा है मैम, इसका तो आपका जवाब घुमा के नेगेटिव में है, इसका सीधा जवाब है। देखिए, अर्थ निकालना और उसको समझना वो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। एक मिनट मैडम, एक मिनट भाई साहब एक मिनट। आप डीएवी संस्था ये भी है मैडम, पुलिस लाइन में भी डीएवी है, कलीराम भी डीएवी है, करनाल भी डीएवी है। कोई फीस ले रहा है, आप नहीं ले रहे हो क्या? ये सिर्फ थोड़ा सा एक मिनट मैडम जी आप एक बात हमारे जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं जी, अगर आप अपनी नहीं छोड़ोगे तो स्कूल खातर ताला तैयार कर लो बटा। ये सारे एक खिलाफ अपनी आवाज नहीं कर रहे, मैं पूरे पेरेंट्स की आवाज बन के कह रहा हूँ। ये कहने में फर्क है। एक मिनट मैडम जी आप ये बताओ, जो डीएवी और संस्था है, पुलिस लाइन डीएवी है, रोहतक है, करनाल है, पानीपत कहीं भी है, या शहीदों के लिए है, वो एनुअल चार्ज ले रहे हैं। आप ये बात जवाब दो हमारे को। मैम एक बार हमारी बात पे तो ध्यान। अरे इधर तो सुनो ना मैडम को। किले मंगा फ्री में बर्तन ला रहे हैं। मेरी एक बात बताओ, इस मैडम ने आप इस संस्थान किंग ले जाना चाह रहे हो इसने? आपका सटावरी से आप खुद हो। ये जो बच्चे देखो बुजुर्ग हैं जी, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करें, इनकी सुन लो जी, ये दर्द माए हैं। इनको शौक नहीं था, अपना काम धंधा छोड़ गए। 3 बार पढ़ाना 70,000 रुपए मांग दिए, 10,000 रुपया काम है सारा वो स्कूल में। 70,000 रुपए मांग दे बताएं, आप थर्मल से रिटायर्ड हैं, आप मेरे आदरणीय हैं। किले आपने लिए थे या मैंने लिए थे? वो सरकार ने लिए थे। एक क्वेश्चन पूछो। हमारे मैडम ने अब ये बताओ, हम मैडम से एक बात पूछना चाह रहे हैं। ये डीएवी संस्था है और डीएवी की अपने इंडिया में हरियाणा में बहुत संस्था है। कोई भी संस्था मैडम ये लेटर दिखा दे हमारे को, भाई शहीदों ले रहा है या करनाल ले रहा है या पानीपत पुलिस लाइन ले रही है, जो संस्था जो दूसरे स्कूल डीएवी अगर एनुअल चार्ज ले रहे हैं, हम देने को तैयार है मैडम। यही मेरा सुरेंद्र नाम है, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, 50,000 रुपये मांग लिए, 10,000 रुपया काम है सारा। सर यू जो संस्था जो हाईकमान है इनके ऊपर अपनी अच्छी छवि, उनको पैसे इकट्ठे करके इन्हें पहुंचाना है और कोई काम इनका कोई काम कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हाँ जी, आप थर्मल तो क्या 900 इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ से एक भी पैसा डीएवी संस्था में नहीं जाता। आप करो इसका, आप ऐसा क्या करोगे? हाँ जी, वो बात पूछ लेना इस पर तुमसे बात। मैडम आपसे बात एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या वो संस्था डीएवी की नहीं है जो एनुअल नहीं ले रहे? हाँ मेन चीज ये है, ये पूछ लो बस। हाँ नाम है, हाँ ना की जवाब ले हमारे को। कलीराम डीएवी है नहीं, सुविधा क्या पुलिस लाइन डीएवी है नहीं, 13-17 डीएवी है नहीं। आप ही क्यों इकट्ठा कर रहे हो धन को? इसको कहाँ ले जाओगे धन को? मैं डीएवी थर्मल कोई धन इकट्ठा नहीं कर रहा। और क्या कर रहे हो आप? थर्मल बैलेंस शीट सबमिट करता है इनकम एक्सपेंडिचर। आप ये बताओ सर, एक सुनो, एक मिनट सुनो। अरे सुनो भाई साहब, राजेंद्र जी एक मिनट सुनो, दो एक मिनट सुनो भाई। पहली बात ये है, जो सभी पेरेंट्स दोनों कि भी जिला पानीपत का कोई भी स्कूल, चाहे वो डीवी संस्था का, दोनों पैर है, चाहे वो कोई प्राइवेट, दोनों पैर है, एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा,
तो आप भी मत लो। ये आप सबसे सबकी रिक्वेस्ट है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, स्कूल की आस्था का और प्रतिष्ठा का सवाल है कि स्कूल की आस्था पे कोई आँच ना आए। और बच्चों के भविष्य में जो आज तनाव का माहौल पेरेंट्स में है, किसी बच्चे को कोई सदमे में किसी की जान चली गई, वो हम सब के लिए बड़ी जोखिम हो जाएगी। क्योंकि आज सदमे में तो है ही, क्योंकि उनको ये पता है कि स्कूल कह रहा है अभी आपको पेपर नहीं देने देंगे, आपने फीस नहीं दी। तो पहला सवाल ये है कि आप एनुअल फीस जब कोई स्कूल स्कूल पे कोई आँच ना आए, इसकी प्रतिष्ठा पे कोई आँच ना आए। आगे भी बच्चों ने पढ़ाना है, पेरेंट्स ने, सबने। और उनका जो तनाव बच्चों में बना हुआ है, पेरेंट्स में बना हुआ है कि कभी हमारे बच्चे का साल खराब नहीं हो जाए, कभी हमारे बच्चे का साल खराब नहीं हो जाए, उसको भी हमने कंसिडर करना है। ये शिक्षा का संस्थान है। दूसरा ये है, यदि मान लिया कोई पेरेंट्स 17,000 रुपये आपको एनुअल नहीं देगा और पूरे साल की फीस देने के लिए तैयार है, तो उसका बच्चा पेपर में बैठेगा या नहीं बैठेगा? तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, ट्यूशन फीस जो भी हर महीने की होती है दे दियो तो सर, वो सब देंगे। और वो अगर एनुअल चार्जेस ना दे तो उसका बच्चा पेपर में बैठेगा या नहीं बैठेगा? तीसरा ये है जो सभी पेरेंट्स की मांग आ रही है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो ये CLC कह रहे हैं, इनकी CLC वो भी दोगे या नहीं दोगे? बस ये जवाब है। ये 3 बातें जो आपको स्कूल चलाने के लिए अच्छा लगे। हम तो ये कहते हैं मैम एक मिनट मैम, लास्ट क्वेश्चन जो आप मैम नहीं देना है। मैम एक क्वेश्चन और है। हर माँ बाप का इस लोकल एरिया से सपना होता है DAV स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना। अब जैसे जो आज माहौल है, पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ऐसे जो जिनका सपना है, जिनके बच्चों को अगले साल एडमिशन लेना था या उससे अगले साल एडमिशन लेना था, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ से? कहीं ना कहीं स्कूल का नाम में कमी आएगी, जो इतने साख गिरेगी। तो वो इतने पॉजिटिव होते थे, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे, कि डाउट में हो जाएंगे कि हम अपने बच्चे को DAV स्कूल थर्मल में एडमिशन कराएं या ना कराएं, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं मैम। DAV थर्मल जो है वो अपनी साख के लिए जाना जाता है। DAV थर्मल एक ऐसा स्कूल है जो हर ऑल्टरनेट ईयर पे एवरी ईयर CBSE नेशनल टॉपर देता है। जो पेरेंट्स का कंसर्न अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए है, वो अपने बच्चे को ज़िंदगी में बहुत कामयाब बनाना चाहते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का मैदान, पढ़ाई का क्षेत्र हो। ये तो बहुत बात हो चुकी है। सिर्फ 3% मैम जी, 3% नहीं 3% है। 2 विनय गुप्ता जी ने आपसे 3% पूछे हैं, वो 3% का जवाब दीजिए। SLC मिलेगी नहीं मिलेगी? एनुअल फीस देंगे किसी भी पेरेंट को SLC लेने से स्कूल, कोई भी स्कूल एज पर नियम अनुसार रोक नहीं सकता। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर है कि जो भी पेरेंट SLC लेना चाहता है, जहाँ तक, हाँ दैट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो किसी को जबरदस्ती तो नहीं रोक सकता कि किसी की ट्रांसफर हो गई, बाहर जाना है, SLC तो कोई भी ले सकता है। और जो एनुअल फीस ना भरेगा, एनुअल फीस नहीं भरेगा तो बच्चों को बैठने दोगे आप नहीं बैठने दोगे? जहाँ तक बच्चा पढ़ेगा वहाँ तक की फीस उसको देनी पड़ेगी, SLC लेते हुए ऑल ड्यूज। और जो यदि एनुअल फीस नहीं देगा वो एग्जाम में बैठ पाएगा या नहीं पाएगा? क्योंकि उसने ट्यूशन फीस तो दे चुका है, वो ट्यूशन फीस पहले ऑलरेडी दे चुका है। देखिए ये मेरा एग्जाम नहीं हो रहा कि आपने मल्टीपल क्वेश्चन दिया यस और नो, ऐसा नहीं। हमारा प्रश्न नहीं है, हमारा नहीं, पेरेंट्स का, अभिभावक का प्रश्न। आपने बोला यस और नो, अभिभावक बोला मैम, पेरेंट्स ने बोला, अभिभावक के। मैडम एक बात सुनो, एक सवाल का जवाब तो आपने देना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल होने के नाते जब 17,000 मांग रहे हो, अगर कोई वो 17,000 नहीं देगा स्कूल के लिए, 17,000 क्या 17 रुपए भी नहीं मांग रहे, स्कूल के मांग रहे हो ना, स्कूल की मांग रही, एनुअल चार्जेस ले रहे हो आप, क्यों नहीं मांग रहे? वही तो समस्या है। 17,000 क्या 17 रुपए एनुअल चार्जेस के 17,000 रुपए बनते हैं। आप वो 17,000 स्कूल में कोई बच्चा ना भरे, वो बच्चा तो हमने फीस दे रहे हैं।
इसके बारे में हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है जी, मैं कल करा आप मैनेजमेंट से बात। कल का प्रोग्राम है सवेरे सवेरे का। कल सैटरडे है जी। कल सैटरडे भाई, सोमवार का बनाओ फिर। पे मिलो। आप एक बात सुनो, सोमवार की मीटिंग में आज नहीं मिला। सोमवार जिनका इसका बहिष्कार करा जाए इस मैडम का सोमवार 11 बजे का डीसी ऑफिस का टाइम है, किंग मिलना है डीसी ऑफिस में बजे। हर बात सुनो जी, जो भी अपना रिलेटिव है, रिश्तेदार है, यार वो इस स्कूल में बड़ा बात याद है। चोर है, डाकू है, कल ने फिर कुछ बता लेगा, डबल रिपीट हो एक 2 मिनट के लिए भी दो भाई। ये बताओ, जो ये डीएवी संस्था है सारी, टोटल डीएवी संस्था है इन भारत के अंदर, इस भारत में सिर्फ एक यह मैडम है जो अपने आकाओं को पीछे इकट्ठे करके पहुंचाना चाहिए। कोई मकसद नहीं है इस चीज का। जो कलीराम विद्यार्थी है, विद्यार्थी सर है जो यहाँ अपना पहले प्रिंसिपल थे, जींद है जी में, जींद है मैं, उन्होंने 1800 रुपये फीस उस डीएवी की ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लियो, मैं झूठ बोलता हूँ। या फीस ले रही 3300 रुपये पर बालक, और बढ़ाई भी है बढ़ा रही है। ट्रांसपोर्ट फीस अलग ले रही है जी, ट्रांसपोर्ट अलग है, उससे उससे ट्रांसपोर्ट अलग है भाई साहब, अलग 3300 दे। और 17,000 रुपये आप नहीं बता दिए इसने। जो कलीराम डीएवी है 1800 रुपये फीस ले रहा टोटल, और ओनली फीस बच्चा पढ़ा रहा है। और पानीपत वाला उड्डा वाला कोई फीस नहीं। 2018-19 की हमारा इस मैडम का ना कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं, हमारा मार दो हाथ जोड़ो, यह विनती है। यह मैडम हमारी बात मान ले, और बच्चे हमारे शुरू है LKG इसी स्कूल में है, आगे उनका भविष्य ठीक बना रहे और वो पढ़ाई करें। नए स्कूल में जाओगे, नए फ्रेंड बनेंगे, हम दिक्कत इनमें कुछ नहीं है, इन्हें तो और आ जाएंगे धोखन वाले दिक्कत हम हो जाएगी। अगर नहीं हमारे बच्चे नहीं मानेगी ना, नहीं मानेगी, हम तो 100% जाओगे, और ना किसी ने आने दें जो हमारे संपर्क हम इस स्कूल में रख ली। रितु दिलबागी जो मैडम है यहाँ की प्रिंसिपल है, कितना भी हमने उनको समझाने की कोशिश कर ली कि पानीपत का कोई भी स्कूल एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा, पानीपत डीएवी की जो और संस्थाएं हैं वो भी नहीं ले रही, और आप भी मत लो। आप 35 साल से स्कूल की साख भी देखो, और बच्चों के भविष्य पे जो तनाव बना हुआ है उसको भी देखो। लेकिन मैडम दोनों चीज़ों को दरकिनार करके वो 17,000 रुपये ही खड़ी है जो एनुअल चार्जेज है, और ये कह रही है अब भाई ये तो हम लेंगे। हमने उनसे सीधा सवाल पूछा पत्रकारों के माध्यम से, भाई जो एनुअल फीस नहीं देगा बच्चा, जो ट्यूशन फीस दे चुके हैं, ट्यूशन फीस कोई बकाया हो तो ले लो, और फिर वो पेपर में बैठेगा या नहीं बैठेगा। उस बात को घुमा फिरा के उन्होंने यही कहा है कि फिर वो पेपर में नहीं बैठेगा। ये बच्चों के भविष्य पे दीवार लटक गई है। तो मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप सब ने अपनी बात कर ली, मैडम ने कोई आपकी बात सुनी नहीं है, बिल्कुल वो उसी बात पे खड़ी हैं जहाँ पहले खड़ी थी। कानून की बता देते हैं बात, हमने कानून की भी बता दी भाई, जब दूसरा डीएवी नहीं मान रहा, ये भी तो डीएवी की संस्था है, 35 साल से चल रही है, लोगों के सहयोग से तो चल रही है। कल यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो संस्था की साख बिगड़ेगी, कैसे फिर ये स्कूल चलेगा? फिर जब कम बच्चे रह जाएंगे जब भी तो सवाल उठेंगे, और आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैडम मान नहीं रही है। आप लोगों ने अपनी शिकायत आगे जहाँ भी, जैसे मैनेजमेंट में, मेरा तो मानना ये है कि जो इनकी मैनेजमेंट है वो इतनी कठोर और तानाशाही नहीं होगी जितनी मैडम जी कर रही है। ये बात समझ गए? दिल्ली डीएवी ले नहीं कहीं पे भी। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया में अपने स्कूल चलाने, और 1 साल नहीं चलाना स्कूल तो 100 साल चलाने हैं। वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे तो आप दिल्ली अपनी मैनेजमेंट में 10 आदमी 5 आदमी वहाँ से मिलो और अपनी बात रखो कि हमने मैडम को रिक्वेस्ट सामूहिक रूप से भी कर लिया, व्यक्तिगत भी कर लिया, लेकिन मैडम मान नहीं रही है जी। एक काम और कर ले भाई, दिल्ली मैनेजमेंट में 2 गाड़ियों में 10 लोग जाओ और अपनी वहाँ शिकायत रखो, और वहाँ उसके प्रयास से स्कूल आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ आप जाओगे, मुझे तो 100% विश्वास है कि आपकी बात मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी। भाई एक काम और गाड़ियों में 10 लोग जाओ और अपनी बात वहाँ डीएवी जो मैनेजमेंट है दिल्ली वहाँ रखो। 100% सही बात है। एक काम और करें भाई, सुनो भाई, 100% परसों ने सोमवार ने 10 बजे एक बार डीसी साहब से मिल अभी। अरे डीसी के बाद में पहले मैनेजमेंट से मिल लो। बात सुनो भाई, बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अगर
रखियो शांति सारे बोलो यार, एक तो सुन तो मेरे सुनते हैं। अरे मैं समझ रहा हूं, मैं भी पेरेंट्स हूं यार, मेरी बात आपके भी बच्चे सबके पढ़े तो शांति प्रिय कोई बात नहीं ना, शांति प्रिय आकर अपना रोड़ा तो कुछ नहीं करा जी, ना करते हैं, ये तो है नहीं प्रिंसिपल ना रोड़ा करे ना संस्था का स्कूल है, तो एक पूरी वो है ना, ये मीडिया मीडिया वाले साथियों। चलो ठीक है, 10 बजे सोमवार ने डीएवी स्कूल में इकट्ठे होंगे भाई, डीएवी स्कूल में 10 बजे सोमवार ने डीएवी स्कूल, इसके बाद डीसी का था।